बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और आम खबरें आपसे शेयर करते हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इम्पोर्टेड सरकार 14 जमाती इत्तेहाद के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच 9 रुकनी लार्जर बेंच एक अहम मुकदमे की समाअत कर रहा है। समाअत का पहला दिन था और पहले दिन ही ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसे ऐसे ट्विस्ट और ऐसे ऐसी गुगलीज आई हैं कि यार्कर फेंके गए और बड़े ही मजे के और मामला जो है वो खुलते जा रहे हैं और बिल्कुल ओपन माइंड के साथ। और ये मुकदमा क्या शक्ल इख्तियार करता है आगे जाके, ये पिटीशन जो है आज खुद नोटिस आगे जाके क्या शक्ल इख्तियार करती है बहुत ही अहम हो गया है। पहले दिन की ही समाअत से सिर्फ 1 घंटे का मैच हुआ, पहले दिन सिर्फ 1 घंटे का मैच हुआ और 1 घंटे के मैच में ही बहुत सारी चीजें खुल के आ गई, नई जहतें आ गई हैं। इसकी एक मैं पोर्शन करवा चुका हूं मेन चैनल के लिए, वो जरूर सुन लीजिएगा और फिर इसको भी सुनिएगा इस व्लॉग को, तो आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी ज्यादा समझ खराशी ना हो और एक महदूद टाइम पे ही आपको मैक्सिमम खबरें दी जाएं, तो इसलिए मेन चैनल पे जाके वो भी सुन लीजिएगा और इसको भी सुनिए, तो फिर आपको सारे दिन की समाअत जो है वो समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। बड़ा मजे का एक दिलचस्प खेल है। 9 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में हुआ। लेकिन पहले ब्रेकिंग न्यूज देख लें कि पहले दिन का जो कोर्ट ऑर्डर आ गया है उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने एक सवाल उठाया, उसको हुक्मनामे में शामिल कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सवाल को भी हुक्मनामे में शामिल कर लिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भी हुक्मनामे को के नोट को भी शामिल कर लिया गया है। तो मामला खुल गया है। अब ये नहीं है कि जनाब बिल्कुल एक महदूद सोच के साथ ये लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत सुनेगा। दोनों असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का सो मोटो नोटिस लिया गया है। पहले तो सो मोटो नोटिस पे एतराज उठाया गया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से, सवाल उठाया गया जमाल खान मंदोखेल। जस्टिस जमाल साहब ने कहा कि उनके कुछ रिजर्वेशन हैं और कि ये सो मोटो नोटिस जिस तरीके से लिया गया, लेकिन उसका जवाब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया कि सो मोटो नोटिस हमने बाद में लिया, पहले पिटीशन आ चुकी थी और पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ जो पिटीशन आई उस पर सवाल किया गया जस्टिस मिनल्ला साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शहीन साहब मौजूद थे रोस्टम पे, अपनी पिटीशन की वो नुमाइंदगी कर रहे थे और तर्जुमानी कर रहे थे। तो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या ये जो पिटीशन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से फाइल की है बतौर सदर, क्या इस पे कोई इजलास हुआ, इस पे कोई करारदाद हुई, क्या बार की करारदाद की रोशनी में मंजूरी के साथ हुआ? तो शुएब शाहीन साहब ने बताया कि जी बिल्कुल करारदाद पेश हुई और 10-1 की अक्सरियत से ये करारदाद मंजूर हुई, यानी 10 लोगों ने इसकी हमायत की और 1 ने मुखालफत की, इसलिए ये पिटीशन मैंने फाइल की है और बार की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी पिटीशन आ चुकी थी और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की भी और स्पीकर पंजाब असेंबली की भी, दोनों की पिटीशनें आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने ज्यादा मुनासिब समझा कि इसको सो मोटो नोटिस के तौर पे लिया जाए। क्योंकि मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर सिर्फ उनकी पिटीशंस को टेकअप किया जाता तो फिर ये सियासी जमातों को भी आने का मौका ना मिलता, फिर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी आने का मौका ना मिलता और वो भी अपनी बात ना कर सकते, क्योंकि ये एक आईनी मसला है। इसलिए ये आज खुद नोटिस लिया गया, तो उसमें फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालत के पास इख्तियार है कि वो किस किस को बुला सकते हैं। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस कर दिया, बार काउंसिल को नोटिस कर दिया, तमाम सियासी जमातों को बुला लिया, उनको नोटिस कर दिया गया है और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी बुला लिया गया कि आए, अटॉर्नी जनरल को भी कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कर दिया गया कि आए और आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो ये एक बहुत ही अहम नौयत का मुकदमा बनता जा रहा है। फिर दूसरा, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया कि क्यों ना इस बात पर भी नोटिस लिया जाए कि ये क्या सूबाई असम्बलियां जो हैं वो आईनी तरीके से तहलील हुई हैं, आईनी और कानूनी तरीके से तहलील हुई हैं, क्या इन असम्बलियों का तहलील होना भी दुरुस्त था, इस पर भी नोटिस होना चाहिए। तो इस सवाल को भी हुक्मनामे में शामिल कर लिया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्यों ना, क्या आप ये पार्टी सरबराह की हिदायत पे चीफ मिनिस्टर जो है वो असम्बलियां तहलील कर सकते हैं? अगर ये दुरुस्त साबित ना हुआ तो फिर क्यों ना हम दोनों असम्बलियों को बहाल कर दें और अपनी वापस ओरिजिनल शक्ल में बहाल हो जाए।
और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान पंजाब में भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहाल हो जाए। चौधरी परवेज इलाही साहब और उनकी काबीना और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब और उनकी काबीना बहाल हो जाए, निगरान हुकूमत खत्म, ये सारे का सारा सेटअप ही उड़ा दिया जाए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये सवाल भी शामिल कर लिया गया है हुक्मनामे में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है और जो लोग ये समझ रहे थे कि ये बिल्कुल जी एक फिक्स मैच है या कोई ऐसा है कि इस पे पता नहीं एक पहले से तो वो प्लान क्या है, नहीं, वो बात सारी की सारी गलत साबित होगी। केस को ओपन कर दिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, ये सारी बातें बता दी और फिर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो नोट किया उसमें भी जो उन्होंने नोट किया था सोमोटो के लिए उसकी भी वजाहत कर दी गई और ओपन कोर्ट में की गई। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बहुत सी वजूहत थी जिनकी वजह से मैंने आज खुद नोटिस लेने का फैसला किया है और वो है कि आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है, यानी कि आइन का आर्टिकल 224 वो कहते हैं कि इस बारे में क्लियर है कि 90 दिन के इलेक्शन होने हैं और वो वक्त खत्म हो रहा है तेजी से, इसलिए वो जरूरी था। और दूसरा ये कि हाई कोर्ट का फोरम जो है वो बाईपास किया जा सकता है अगर इमरजेंसी हो तो। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि आइंदा इंतखाबात का जो वक्त है वो खत्म होता जा रहा है, फिर इमरजेंसी हो तो हाई कोर्ट को भी बाईपास किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और माजी में बहुत दफा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत आसान था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो दायर दरखास्तें थी वो कर दी जाती और लेकिन हमने समझा कि ये मामला उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है दरखास्तों से ज्यादा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इसका लिया क्योंकि आइन की तशरीह का मामला है। और फिर ये कि फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मामला उसके बाद मजीद इंपॉर्टेंट हो गया कि जब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख दे दी, तो लिहाजा बहुत से नुकात आ गए जिनकी तशरीह जरूरी है और ये इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मजीद वक्त बढ़ सकता है। ये भी उन्होंने कहा हमने सिर्फ आइन को देखना है, इस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा, हमारे सामने बहुत सारी चीजें थी इसलिए हमने फिर ये सारा इकदाम उठाया। और दूसरा ये कि जो दो दरखास्तें वो उन्होंने कहा आई अब वो आउटडेटेड हो चुकी हैं और ये आज खुद नोटिस उससे कहीं ज्यादा वसी उल बुनियाद और वसी उल जहत होगा, इसलिए जी ये बहुत अहम गुफ्तगू वहां पे हुई। फिर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबात का इशू वजाहत तलब है, हम इरादा रखते हैं कि आप सबको सुने और हमने आइंदा हफ्ते का शेड्यूल मंसूख कर दिया है ताकि ये केस चला सकें और मेरी आज खुद नोटिस से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, तो उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस बारे में इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो कि फरीक नहीं है, लेकिन जो पिटीशन हैं उसमें वो फरीक हैं तो इसलिए उनको ना बुलाया जाए तो मेरा ख्याल है फिर मामला अधूरे का अधूरा रह जाएगा क्योंकि सारे का सारा मामला तो वहीं से खराब हो रहे हैं, वही तो उन्होंने तो हाथ खड़े किए हैं सबसे पहले। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि वक्त लंबा दे दें, अटॉर्नी जनरल ने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कल समाप्त होगी 11 बजे होगी और कल हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे और केस की तफसीली समाअत जो है वो पीर को करेंगे नेक्स्ट वीक और हमने उसके लिए तमाम दीगर केसेस जो हैं वो मनसूख कर दिए और इसको इम्पोर्टेंस देंगे, लिहाजा ये चीज आने वाले दिनों में यानी कि अगले हफ्ते तक चली गई है, अगले हफ्ते में सब कुछ आएगा, केस की तफसीली समाअत हो जाएगी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आर्टिकल 224 जो है वो कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे और उससे आगे नहीं जा रहे, वक्त तेजी से गुजर रहा है, लिहाजा हाईकोर्ट में मामला जेर इल्तवा था, कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। हमारे सामने दो असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें भी आई हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस अली अकबर नकवी साहब ने मज़हर अली अकबर नकवी साहब के नोट पर लिया गया, वक्त की कमी की वजह से ज्यादा लंबी समाअत नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा। तो इसके साथ ही जो एक और बात की गई
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, वो जो मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से पूछा गया शुएब शाहीन साहब से, तो उन्होंने सारी बात बता दी। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली के इंतखाबात ज़ेर इल्तवा हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको अज खुद नोटिस के तौर पे ही लिया जाना चाहिए, यानी कि अज खुद नोटिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि क्यों, क्या वजह बनी, क्या जरूरत थी, इसलिए जी ये सारा कुछ हुआ गया। शफाफियत को मद्देनजर रखा गया और इन जमातों को भी होना चाहिए, जस्टिस मिनल्ला साहब ने कहा। तो हाई कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो भी मंगवाया जाए। अजहर सिद्दीक साहब एडवोकेट ने कहा सदर ममलिकत ने इंतखाबात की तारीख दे दी है और उसको भी इस इशू को भी देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी साहब ने कहा आज नोटिस के अलावा कुछ नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। तो इब्तदाई 1 घंटे का मैच, 1 घंटे की कार्रवाई हुई कमरा अदालत नंबर 1 में और काफी कुछ उसमें चीजें खुलकर सामने आ गई हैं और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये केस अब किसी तरफ भी जा सकता है और ये असम्बलियां बहाल भी हो सकती हैं। और अगर असम्बलियां बहाल होती हैं तो क्या होगा जनाब, चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब होंगे और महमूद खान साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे, उनकी काबीनाएं बहाल हो जाएंगी, दोनों पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, नकवी साहब एंड कंपनी भी वापस, और उसके बाद इसी तरीके से पेशावर जो कि निगरान हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत भी वापस। तो बहरहाल अभी कुछ कहना कबल वक्त है क्योंकि ये बहस अभी जब शुरू होगी, मामला जब खुलेंगे तो उस वक्त चीजें आगे बढ़ेंगी। तो बहरहाल देखना यह है कि आगे जाके होता क्या है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना वो क्या कहना है दूध में मेंगनियां डालने की कोशिश की है, जो कि ना डालते तो ज्यादा बेहतर था। उन्होंने अब कहा कि जनाब वो आप ये करें जी कि जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब से कहा कि आप दानिश अपना रजाकाराना तौर पे इस बेंच से अलहदा हो जाएं। तो जाहिर है ये ऐसी बात ऐसी है कि ऑनरेबल जजेस तमाम बराबर होते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बार काउंसिल को या बार काउंसिल जो है वो खुद गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, वो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस अगर आपने शो करनी है तो फिर उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो देखते हैं जी ये सारे का सारा मामला किस तरफ जाता है, लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आज की कार्रवाई की। तो दोनों व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, मेन चैनल वाला भी और ये भी, तो सारे दिन की कार्रवाई आपको इन दो व्लॉग्स में बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिर इस पे भी एक अपडेट करता चलूं, इमरान खान साहब पे कातलाना हमले के मुल्ज़म के वकील मियां दाऊद साहब, और मालूम है आपको कि उन्होंने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर तमाम टीवी चैनल्स को हिदायत की गई थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दिखानी है। और गुलाम डोगर साहब जो है CCPO लाहौर, वो उस GIT के सरबराह थे जिन्होंने ये बात की थी कि इमरान खान पे कातलाना हमला 3 अतराफ से हुआ था और 3 जगह से हुआ था, 3 लोग मुलव्वस हैं या 3 तरफ से। तो वो एक कमेटी की रिपोर्ट थी, GIT की रिपोर्ट थी, लेकिन उसके बाद हुआ ये, जब जैसे ही ये सारी सामने चीजें आई तो मियां दाऊद साहब आए थे और उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीजों को इधर उधर करने की कोशिश की थी। और जाहिर उसी से अंदाजा हो गया था कि एक मुल्ज़म के वकील, और पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो एक साबिक वजीर आजम पे कातलाना हमले के मुल्ज़म के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टेलीविजन दिखा रहा है और तमाम टीवी चैनल को कहा जाए आप दिखाएं। तो उसी से अंदाजा हो गया था, शकूक व शुबहात उधर से ही आ गए थे। तो लिहाजा वही वकील साहब अब आए हैं, जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया है। तो इससे आप संजीदगी का और हसासियत का और प्लानिंग का और मनसूबाबंदी का और हदफ का आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब मामला है क्या। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।